वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबश्शिर। सो गाइस, आज की वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग किस्म की होने लगी है। बहुत ज्यादा ये वीडियो इंटरेस्टिंग भी है। तो वीडियो का जो टाइटल है वो है रशिया बिग स्टेटमेंट ऑन इंडियन S-400 इम्पोर्ट एंड ग्रीन सिग्नल फॉर यूएस। मतलब यूएस ने इसमें कोई कैट मतलब क्या लिखा है आगे, हाँ। वो CAA। वीडियो देखेंगे तो हम तो मतलब रशिया ने इंडिया को S-400 देने पर बहुत बड़ी एक स्टेटमेंट दी है। बिल्कुल, जैसा कि आप सबको पता है S-400 और पिछले दिनों बता रहे थे ट्रेनिंग भी इंडिया की जो उधर लोग गए हुए हैं, हाँ। ट्रेनर्स, उन्होंने पूरी कर लिया है। तो मतलब रशिया इंडिया को बहुत जल्द शायद देने लगा है क्या, उसके ऊपर एक स्टेटमेंट आई है। तो जल्दी से देखते हैं बिना किसी देरी के। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ND प्लस न्यूज का वीडियो, इनका चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। ऑसम किस्म की वीडियोस बनाते हैं। तो भाई जल्दी से देखते हैं बिना किसी देरी के। काउंटडाउन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। नमस्कार, सलाम, प्रणाम और दोपहर के ND प्लस न्यूज देख रहे हैं सभी दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल। इस वक्त की बड़ी खबर निकल कर आ रही है डिफेंस के क्षेत्र से। अफगानिस्तान की अपडेट को एक साइड में रखकर डिफेंस की अपडेट आपको आज दे रहे हैं। ये डिफेंस की अपडेट जुड़ी हुई है रशिया के S-400 सिस्टम से। दोस्तों कमर कस लीजिए क्योंकि S-400 भारत में आने वाला है और हमारे ट्रेनरों की भी ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है और इस सिचुएशन के अंदर S-400 की पहली खेप आने वाली है। लेकिन ये पहली खेप भारत के अंदर आ रही है तो अमेरिका और भारत और इसी के साथ रशिया के अंदर चर्चे बहुत तेज हो गए हैं। दरअसल अमेरिका के अंदर चर्चे इस वजह से हैं क्योंकि सैंक्शन लगाए जाएंगे या नहीं लगाए जाएंगे, इसको लेकर असमंजस की स्थिति है। लेकिन रशिया की तरफ से एक बहुत बड़ी क्लैरिटी S-400 के सैंक्शन के ऊपर आई है जो आज आपके सामने हम रखने वाले हैं। दरअसल रशिया की एक एनालिसिस फर्म है जिसका नाम है सेंटर फॉर एनालिसिस एंड स्ट्रेटेजी टेक्नोलॉजी। इसके जो डायरेक्टर हैं उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हमने दुनिया के बड़े बड़े देशों को अपने हथियार बेचे हैं और अमेरिका ने हमारे हथियारों की बिक्री के ऊपर लगातार सैंक्शन लगा रखे हैं और हमें अच्छी तरीके से पता है कि कौन से हथियार हम बेचते हैं, उसके ऊपर अमेरिका कौन से सैंक्शन लगाता है और कितनी बिक्री होती है और कौन से सैंक्शन लगाए जाते हैं। यानी कि अमेरिका के सैंक्शंस जब भी लगते हैं तो उसकी सबसे ज़्यादा जानकारी आज रशिया को ही है। यही है कि रशिया यहां पर बता रहा है कि भारत के ऊपर सैंक्शन लगेंगे भी या नहीं लगेंगे और इसीलिए ये बात जानना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हालांकि रशिया का कहना है कि हमने पूरी दुनिया के अंदर हथियार बेचे हैं। उस कड़ी में हमने जो एक एनालिसिस किया है उसमें हमें ये पता लगा है कि अमेरिका ने उसी देश को चुना है सैंक्शन लगाने के लिए जिस देश के साथ उसके रिश्ते अच्छे नहीं थे। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर आप देखिए ईरान के ऊपर उसने सैंक्शन लगा दिए, इसी के साथ चाइना के ऊपर सैंक्शन लगा दिए, टर्की के ऊपर सैंक्शन लगा दिए। ये देश वो देश है जिनके साथ चाइना अमेरिका के जो रिश्ते हैं इतने अच्छे नहीं हैं और ये कमजोर जाने जाते हैं या फिर रशिया अमेरिका के साथ इसके रिश्ते अच्छे नहीं हैं और लेस इंपॉर्टेंट हैं। हालांकि उस डायरेक्टर ने एक और बड़ी बात ये भी बोल दी। उसने कहा कि आज आप देखिए कि अमेरिका का जो सबसे बड़ा अलाइड कंट्री होता है उसके ऊपर अमेरिका सैंक्शन नहीं लगाता है। हाल ही की कड़ी में नॉर्ड स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन रशिया और जर्मनी के बीच में बिछाई गई थी। उस पाइपलाइन के ऊपर अमेरिका कह रहा था कि हम सैंक्शन लगाएंगे, लेकिन जर्मनी ने कह दिया कि अगर तुमने सैंक्शन लगा दिए तो रिश्ते खट्टे हो जाएंगे। उसी की कड़ी में नॉर्ड स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन के ऊपर सैंक्शन नहीं लगाए गए और ये सारी बातें यही दिखाती हैं कि जहां पर अमेरिका का हित होता है और उसके पार्टनर अच्छे होते हैं वहां पर अमेरिका भी सैंक्शन लगाने से 100 बार डरता है और यही कारण है कि भारत आज S-400 ले रहा है तो भारत के ऊपर सैंक्शन नहीं लगाए जाएंगे। उन्होंने तुर्की के ऊपर भी एक बहुत बड़ा तंज कसा और यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है ना तुर्की को लेकर वो ये दिखाती है कि रशिया ये बात अच्छी तरीके से जानता है कि तुर्की एक कमजोर देश है और यही कारण है कि उसने इस स्टेटमेंट के चलते प्रूव कर दिया है। उन्होंने कहा कि आज अमेरिका के जो डिप्लोमेट है, अमेरिका की जो लॉबी है वो तुर्की के साथ अपना एक रिश्ता अच्छा नहीं मानती है। यही कारण है कि अमेरिका के अंदर बहुत बड़ी लॉबी हुई, उस लॉबी के कारण तुर्की के ऊपर S-400 लेने
देने के नाम पर सैंक्शन लगे। हालांकि तुर्की नाटो का मेंबर है, लेकिन फिर भी उसके ऊपर सैंक्शन लगे क्योंकि अमेरिका के अंदर उसकी पॉपुलैरिटी घंटा भी नहीं है। यही कारण है कि भारत की जो पॉपुलैरिटी है अमेरिका के अंदर भी बहुत है, और भारत के जो स्ट्रेटेजिक हित हैं उसके हिसाब से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें S-400 लेना चाहिए। यहाँ पर रशिया का कहने का सिर्फ इतना ही मतलब था कि अफगानिस्तान की सिचुएशन हो, चाइना का इशू हो या फिर पाकिस्तान का इशू हो, ये तीनों इशू भारत को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, और अगर S-400 होगा भी तो यहाँ पर अमेरिका को भी फायदा है। इस सिचुएशन के अंदर ये सारी बातें निकलकर सामने आ रही हैं। आपका क्या कहना है रशिया के इस एनालिसिस के ऊपर? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। इधर ही हुई यार ये वीडियो खत्म। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। तो यार आप आते हैं रिव्यू की तरफ। तो यार बात ये है कि मतलब जो सीन है ना, रशिया ने उनको पहले ही बता दिया कि जो दोस्त होते हैं ना, जो इंडिया अमेरिका के पक्के दोस्त हैं, अब इंडिया को कभी भी नहीं छोड़ सकता, क्योंकि इंडिया एक रीढ़ की हड्डी है उसके लिए। मैं कहता हूँ चाइना के खिलाफ इंडिया एक ऐसा कंट्री है जो बहुत उसकी हेल्प कर सकता है। तो इंडिया पर वो अगर सैंक्शन लगाएगा तो पहले तो जिस तरह वो उनकी चांसलर ने उसको दबाया, मतलब जर्मनी से गैस पाइपलाइन जब हो रही थी, उसने जिस तरह दबाया, इंडिया उससे डबल दबाएगा। इंडिया डरता भी नहीं है, एक सीधी बात बोलता है। मैं तो एक चीज समझता हूँ, अगर इंडिया डरता होता ना, इंडिया किसी के बाप से भी नहीं, घंटा नहीं, मतलब उसको घंटा फर्क नहीं है। दूसरी बात ये सैंक्शन लगाता भी है, तब भी फर्क नहीं। मेरी बात, मैं तुम्हें जो बात बता रहा हूँ, अगर इंडिया को सैंक्शन का डर होता ना तो वह 400 की डील ही न करता। ठीक है, उसको किसी चीज का डर ही नहीं है। दूसरी तुम्हारी बात ठीक है, चाइना के खिलाफ इंडिया के लिए पॉलिसी है, पहले अपना फायदा बाद में दूसरे। अभी सबसे ज्यादा मजबूरी बन गई है अमेरिका की इंडिया को आगे साथ लेकर चलना, क्योंकि इंडिया के बगैर अमेरिका कुछ भी नहीं कर सकता। चाइना के खिलाफ एशिया में कुछ भी नहीं कर सकता। एशिया में इंडिया के बगैर दूसरी मेन बड़ी बात यह है कि जब यार देखो इंडिया के ऊपर अगर सैंक्शन फर्ज करो, अगर उसने अमेरिका ने, ये तो नामुमकिन सी बात है, अगर लगा भी दिए ना तो तब भी घंटा फर्क नहीं पड़ना इंडिया को। उसकी मेन बात यह है कि यार इंडिया खुद अपने देश में काफी सारे हथियार बना रहा है, उसके बाद और देशों से भी ले रहा है, उससे फर्क इंडिया को पड़ना ही नहीं है, क्योंकि इंडिया अपना मतलब सोचता है, अपने देश का सोचता है, उसको किसी की परवाह नहीं है। क्योंकि मेन बात यह है कि इंडिया सबको साथ लेकर चलता है, और अगर आज सैंक्शन लगाएगा अमेरिका तो पूरी दुनिया उसके खिलाफ हो जाएगी, क्योंकि इतने अच्छे ताल्लुकात हैं दूसरे देशों के साथ। ये बात इसी वजह से सवाल भाई, और रशिया ने भी बोला है कि सैंक्शन मुश्किल है लगाए, क्योंकि आपके रिलेशन उससे अच्छे हैं। अगर उसने लगा भी दिया, तुर्की का भी बोला है, देखो तुर्की देखो हालांकि नेटो मेंबर था, हालांकि नेटो था, उसको F-35 की डील हो गई थी तुर्की के साथ, उन्होंने कैंसिल कर दी। तुर्की ने तो अपने पांव पे बहुत बड़ी कुल्हाड़ी मारी है, देखा जाए, लेकिन उसने अपने आप को खुद नहीं मतलब मजबूत किया ना। उसके खिलाफ देखो लॉबी काम करती रही है काफी ज्यादा अमेरिका में, उसके ऊपर सैंक्शन लगा दिए। ठीक है, इंडिया पे नहीं लगा सकते, अगर लगाया भी तो इंडिया की अपनी लॉबी इतनी मजबूत है कि अमेरिका कुछ नहीं कर सकता। भाई अगर लगाया भी ना तो इंडिया को घंटा फर्क नहीं पड़ता। ये बात सवाल ही पैदा नहीं होता। ये बात है। सो गाइस, आप लोगों को इसके बारे में क्या कहना है अपने राय में कमेंट सेक्शन में दें। इधर वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत बहुत ज्यादा ख्याल रखना। बाय।